इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एनएसडी एडमिशन प्रोसेस 2023, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल, लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। जैसे इंजीनियरिंग के लिए जॉइंट एंट्रेंस देना होता है, डॉक्टर्स के लिए अलग अलग एग्ज़ाम है, एनआईटी का एग्ज़ाम देना होता है, कैट, मैट, जट, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। वैसे एनएसडी का भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है और यहाँ जो लोग पढ़ने जाते हैं 3 साल वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन वो जा सकते हैं और उनको एक स्कॉलरशिप मिलता है। नमस्ते, मैं हूँ सोम। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से 2019 में मैंने एक्टिंग लेकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है। उसके बाद मैं मुंबई में था, अभी मैं कोलकाता में हूँ। मैं एक एक्टर हूँ। मेरी एक बंगाली फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, मास्टर अंशुमान, रिटन बाय सत्यजीत रे, और उसके साथ साथ मैं एक एक्टर्स ट्रेनर भी हूँ। तो एडमिशन प्रोसेस जानने से पहले एनएसडी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एनएसडी इज़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि 1959 में ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था, ये स्कूल बनाया गया था संगीत नाटक अकादमी द्वारा, और जिसके फादर हम कहते हैं इब्राहिम अलकाजी साहब को। एनएसडी के पहले डायरेक्टर जो थे वो सत्तू सेन जी थे, उसके बाद अलकाजी साहब बने, और अभी प्रेजेंट में रमेश चंद्र गौर जी डायरेक्टर हैं और चेयरपर्सन या चेयरमैन है परेश रावल जी। एनएसडी का एग्ज़ाम प्रोसेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है, तो पूरा ही खर्चा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट के पैसों से हम 3 साल मन भर के पढ़ सकते हैं। तो अभी कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस जो 2023 का, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। आप किस मीडियम से, मतलब माध्यम से, आपकी भाषा क्या होगी, उससे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। हो सकते हैं कि इंडिया के कोई भी रीजन से हो, लेकिन ये 2 भाषाएं आप बोल लेते हैं और समझ लेते हैं, उतना आपके लिए काफ़ी है। सेकंड, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जो उसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट, आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन एटलीस्ट 6 different theatre productions. Please attach documents of proof of the theatre experience, certificate of participation, brochure, leaflet, newspaper clips, etc. तो आप जब मेल करेंगे तो वहाँ आपने 6 प्रोडक्शन किया है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि 6 प्रोडक्शन हो सकते हैं। आप 6 अलग अलग लोगों के साथ किया है, आपने 6 अलग अलग लैंग्वेज में किया है, 6 अलग अलग जगहों में किया है। तो वो जो सारे प्रूफ्स हैं, जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है, वो प्रूफ जो भी आपके पास है, फोटोज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आप जोड़ दें। थर्ड, वही मैंने कहा कि वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए। तो हम, जैसे मैं बंगाल से हूँ, तो मेरे पास इतना कुछ तो था नहीं, लेकिन सीखा, धीरे धीरे सीखता रहा। तो आप सीखते रहिए। एग्ज़ाम देते वक्त जो आपको परफॉर्मेंस करना है, उसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ हिंदी तो ज़रूरी है, इंग्लिश भी चले तो अच्छा है। और एक चीज़ है, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एटलीस्ट 1 थिएटर एक्सपर्ट। तो आप जहाँ से भी हैं, आप थिएटर अगर करते हैं वहाँ से, तो जो जाने माने वहाँ के हस्ती हैं जो थिएटर करते हैं, थिएटर एक्सपर्ट हैं हम कहते हैं, तो वो आपके ग्रुप के जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर हैं, वो भी हो सकते हैं। तो उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और उसमें ऐसा लिखा हो कि आपने उनके साथ काम किया है या फिर आपका काम उन्होंने देखा है। तो मेरे टाइम पे तीनों लेटर, मुझे 3 लेटर चाहिए था, तो अभी 1 लेटर हो गया। तो एक ऐसा लेटर आप उनसे लिखवा लें साइन करके, और वो भी अटैच कर दें। नाउ एज लिमिट। अब इसका एक एज लिमिट है, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 1/7/2022। तो ये 1/7/2022, उसमें आपका एज मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 हो सकता है। अब ये जनरल के लिए है, जनरल जो लोग हैं ये 30। तो ये एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट, वो रिजर्व्ड कैटेगरी जो हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से 5 साल एससी और एसटी के लिए, मतलब 35 साल तक वो लोग दे सकते हैं, एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर। तो ये ओबीसी के लिए 3 साल का है, वो 33 साल तक दे सकते हैं, लेकिन ये 1/7/2022 ये डेट तक ही वो 30 हो जनरल के लिए, या एसटी एससी के लिए 35 और ओबीसी के लिए 33।
लेकिन मिनिमम एज 18 होना चाहिए। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर ये एडमिशन नोटिस जो है यहाँ के हिसाब से आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा, वो सब ठीक ठाक रहा, तो आपके पास मेल आता है, तब आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देता है। वो आपके लिए इंडिया में अलग अलग सेंटर्स हैं, तो वो सेंटर्स में जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। फिर अगर आप वहाँ मतलब आप पास कर जाते हैं उस एग्ज़ाम में, तो आपको फिर दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में एक फाइनल एग्जामिनेशन वर्कशॉप होगा। नाउ सेंटर्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑडिशन एंड फाइनल वर्कशॉप। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होता है और ऑडिशन और जो फाइनल वर्कशॉप है वो कैसे होता है। A preliminary examination audition will be conducted in July 2023 at 15 centers। तो मेरे टाइम पे 8 थे, बाद में 10, अभी 15 सेंटर्स हो गए। दिल्ली में होने वाला है। अगर ये जो फॉर्म्स आप फिलअप करते हैं उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, सब कुछ सही रहता है, तो दिल्ली में होगा 18 और 19 जुलाई, गुवाहाटी में होगा, अगरतला, सिक्किम, बेंगलुरु, चेन्नई। ये गुवाहाटी, अगरतला, सिक्किम, बेंगलुरु, चेन्नई एक साथ 21 और 22 जुलाई को होगा। फिर कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और भोपाल में 24, 25 और 26 जुलाई को होगा। चंडीगढ़, जयपुर, वाराणसी और श्रीनगर में 28, 29 और 30 जुलाई को होगा। अब जो भी जहाँ से आपका सेंटर भर रहे हैं, तो वो सेंटर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या एडमिशन प्रोसेस ठीक रहेगा, तो आपके पास मेल आ जाएगा और उस मेल से आप जान सकते हैं कि कब कहाँ आपका कितने बजे एग्जाम होने वाला है। एनएसडी में टोटल सीट है 29 सीट। अब ये प्रिलिमिनरी हो जाने के बाद एक फाइनल वर्कशॉप होने वाला है। वो दिल्ली में इस बार 5 दिन का एक फाइनल वर्कशॉप होगा। लास्ट टाइम एक दिन का हुआ था, अलग अलग तरीके से। 5 दिन का होगा, 16 से और 20 अगस्त तक। अब ये प्रिलिमिनरी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप फाइनल वर्कशॉप के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और इस बार 5 दिन का वर्कशॉप होने वाला है 16 से 20 अगस्त तक। और जब आप जाएंगे तो आपको स्लीपर क्लास के लिए डीए मिल जाता है घर से। आप जब जाते हैं तो वो सबमिट करने से आपको वो पैसे स्लीपर क्लास का वापस मिल जाता है। और रहने के लिए जो एनएसडी खुद ही इंतज़ाम करते हैं, वो लोग आपके रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ इंतज़ाम रहता है। 5 दिन का वर्कशॉप होगा और कोर्स जो है वो 2023 के सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। और दिल्ली में जो 5 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, तो वहाँ कैसे कैसे वर्कशॉप होता है, किस तरीके का काम होता है, तो उस पर हम बात करेंगे। और वहाँ हमारे देश के थिएटर के बहुत बड़े बड़े जाने माने टीचर्स और शिक्षक रहते हैं, तो वहीं एग्ज़ाम लेते हैं और वही नंबर देते हैं, तो उसके हिसाब से ही बाकी बाद में सिलेक्शन होता है। हम फिनेंशियल की तरफ जाते हैं कि अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद का सिलेक्शन अगर आपका हो गया तो उसके बाद महीने में 9,500 रुपये मिलेंगे आपको। तो हमारे टाइम पे 8,000 रुपये मिल रहा था, अभी 9,500 रुपये मिलेंगे। उससे अलग अलग एक्सपेंसेस जो हैं वो ले लेते हैं और जो थोड़ा बहुत बचते हैं वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब उसके बाद एक फिजिकल फिटनेस का टेस्ट भी होगा। तो वो टेस्ट एनएसडी में हो सकता है, बाहर कहीं हॉस्पिटल में हो सकता है, वो टेस्ट होगा। वो टेस्ट में भी आपको पास होना है, तो इसलिए आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। 3 स्पेशलाइजेशन है, एक एक्टिंग, एक डायरेक्शन और एक डिज़ाइन। तो फर्स्ट ईयर में सबको कंबाइंड पढ़ना होता है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर से स्पेशलाइजेशन चेंज होता है, एक्टर्स के लिए अलग होता है, डिज़ाइनर्स के लिए अलग होता है और डायरेक्टर्स के लिए अलग होता है। नाउ हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। आवेदक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र 10 जून 2023 से विद्यालय की वेबसाइट www.nsd.gov.in या onlineadmission.nsd.gov.in पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा जा सकता है। आवेदन शुल्क 50 रुपये। यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 है। 10 जुलाई 2023 के बाद आप एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर सकते। तो अगर जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप्स न्यू दिल्ली, तो ये भी आप जाके सर्च करें। आप अगर इंडिया से बाहर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके बाद आप सबमिशन के बाद अगर आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर पूछा जाए तो वो भी आपको सबमिट करना है। और भी अगर कोई आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाए, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ और बहुत सारे एनएसडी के एडमिशन प्रोसेस या कैसे पढ़ना है उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, तो वो वीडियो देख लें। बाकी मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ किस तरीके से प्रिपरेशन लेना है। तो आप कहीं पे भी है, आपका ये जो क्राइटेरिया है, आप हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपने 6 प्रोडक्शन कर लिया है, तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए बेझिझक और प्रैक्टिस करते रहिए, होगा ज़रूर होगा। मिलते हैं बहुत जल्द।
टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ.